मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने हर रसूल को सिर्फ इसीलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फरमाबरदारी की जाए, और अगर ये लोग जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते और रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते, तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला मेहरबान पाते। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत वयुसल्लिमू तस्लीमा। सो कसम है तेरे परवरदिगार की, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख्तिलाफ में आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फैसले आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाखुशी ना पाएं और फरमाबरदारी के साथ कबूल कर लें। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान ख़ैरन लहुम वअशद्द तस्बीता वइज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा वलहदैनाहुम सिरातन मुस्तक़ीमा। और अगर हम उन पर ये फर्ज कर देते कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उसे उनमें से बहुत ही कम लोग बजा लाते, और अगर ये वही करें जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन यही उनके लिए बेहतर और बहुत ज़्यादा मजबूती वाला है। और तब तो उन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब दें और यकीनन उन्हें राह रास्त दिखा दें। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइक मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफ़ीक़ा। और जो भी अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग, ये बेहतरीन रफीक हैं। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये फजल अल्लाह ताला की तरफ से है और काफी है अल्लाह ताला जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन औ इंफ़िरू जमीआ। ऐ मुसलमानों, अपने बचाव का सामान ले लो, फिर गिरोह गिरोह बनकर कूच करो या सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुन
معهم شهيدا और यकीनन तुम में बाज वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं उनके साथ मौजूद न था। ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما। और अगर तुम्हें अल्लाह ताला का कोई फजल मिल जाए तो इस तरह गोया कि तुम में उनमें दोस्ती थी ही नहीं, कहते हैं काश मैं भी उनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं उन्हें अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हुए शहादत पाले या गालिब आ जाए यकीनन हम उसे बहुत बड़ा सवाब इनायत फरमाएंगे। وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और उन नातवा मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद ना करो, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार इन जालिमों की बस्ती से हमें नजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हिमायती मुकर्रर कर दे और हमारे लिए खास अपने पास से मददगार बना। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا। जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं, बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला सख्त कमजोर है। ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो, फिर जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो उसी वक्त उनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी जैसे अल्लाह ताला का डर हो, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे ऐ हमारे रब
तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज कर दिया? क्यों हमें थोड़ी सी जिंदगी और ना जीने दी? आप कह दीजिए कि दुनिया की सूदमंदी तो बहुत ही कम है और परहेजगारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवा न रखा जाएगा। أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا। तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, गो तुम मजबूत किलों में हो, और अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं ये तेरे रब से है। उन्हें कह दो ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, उन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا। तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला गवाह काफी है। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत करे उसी ने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको कुछ उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا। ये कहते तो हैं कि इताअत है, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो उनमें की एक जमात जो बात आपने या उसने कही है उसके खिलाफ रातों को मशवरे करती हैं। उनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो आप उनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला काफी कारसाज है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाते। وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا। जहां इन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो उसकी हकीकत वो लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं
और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो माबूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا। तुम अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, तुझे सिर्फ तेरी जात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाते रहो। बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे और अल्लाह ताला सख्त कुव्वत वाला और सजा देने में भी सख्त है। जो शख्स किसी नेकी या भले काम की सिफारिश करे उसे भी इसका कुछ हिस्सा मिलेगा और जो बुराई और बदी की सिफारिश करे उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा है और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا। और जब तुम्हें सलाम किया जाए तो तुम उससे अच्छा जवाब दो या उन्हीं अल्फाज को लौटा दो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो तुम सबको यकीनन क़यामत के दिन जमा करेगा। सबके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात वाला और कौन होगा। فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا। तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हैं। उन्हें तो उनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने औंधा कर दिया है। अब क्या तुम ये मंसूबे बांध रहे हो कि अल्लाह ताला के गुमराह किए हुओं को तुम राह रास्त पर ला खड़ा करो। जिसे अल्लाह ताला राह भुला दे तू हरगिज उसके लिए कोई राह ना पाएगा। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا। उनकी तो चाहत है जिस तरह के काफिर वो हैं तुम भी उनकी तरह कुफ्र करने लगो
और फिर सब यकसा हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन ना छोड़े, उनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां भी ये लोग हाथ लग जाएं। खबरदार उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न समझ बैठना, सिवाय उनके जो इस कौम से ताल्लुक रखते हो जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, या जो तुम्हारे पास इस हालत में आए कि तुमसे जंग करने से भी तंग दिल हैं और अपनी कौम से भी जंग करने से तंग दिल हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे यकीनन जंग करते। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लें और तुमसे लड़ाई ना करें और तुम्हारी जानिब सुलह का पैगाम डालें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उन पर कोई राह लड़ाई की नहीं की। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फित्नति उरकिसू फीहा फ़इन लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु थक़िफ़्तुमूहुम वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानन मुबीना। तुम कुछ और लोगों को भी ऐसा ही पाओगे जिनकी बज़ाहिर चाहत है कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब कभी फितना अंगेजी की तरफ लौटाए जाते हैं तो औंधे मुंह उसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ये लोग तुमसे किनारा कशी करें और तुमसे सुलह का सिलसिला जंबानी न करें और अपने हाथ न रोक ले, तो उन्हें पकड़ो और मार डालो जहां कहीं भी पालो। यही वो हैं जिन पर हमने तुम्हें जाहिर हुज्जत इनायत फरमाई है। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम वहुव मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनह वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिनह फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिዐैन तौबतन मिनल्लाह व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना ज़ेबा नहीं, मगर गलती से हो जाए तो और बात है। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कस्द मार डाले, उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा पहुँचाना है। हाँ, यह और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ़ कर दें, और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान, तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करनी लाजमी है। और अगर मकतूल उस कौम से हो कि तुम में से और उनमें अहदो पैमान है, तो खून बहा लाजिम है जो उसके कुंबे वालों को पहुंचाया जाए, और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है। बस जो ना पाए उसके ज़िम्मे 2 महीने के लगातार रोज़े हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। और जो कोई किसी मोमिन को कस्दन कत्ल कर डाले, उसकी सजा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह ताला का गज़ब है
उसे अल्लाह ताला ने लानत की है और उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो और जो तुमसे सलामुन अलैक करे तुम उसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं। तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह ताला के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले तुम भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तुम जरूर तहकीक व तफ्तीश कर लिया करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिद्दररि वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजह वकुल्ला वअदल्लाहुल हुस्ना वफद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा दरजातिन मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमह व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उज्र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं। अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है। और यूं तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अज्र की फजीलत दे रखी है, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी। और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ुव अन्हुम व कान अल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें न तो किसी चारे कार की ताकत और न किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करे। अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला
और माफ फरमाने वाला है। ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा वो जमीन में बहुत सी कयामगाह की जगहें भी पाएगा और कुशादगी भी। और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ फिर उसे मौत ने आ पकड़ा तो भी यकीनन उसका अज्र अल्लाह ताला के जिम्मे साबित हो गया और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا। जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाजों के कसर करने में कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे। यकीनन काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।